नाज़रीन गिरामी क़दर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ, और इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एहसास रमज़ानुल मुबारक अपील। साल 2026 की ये खुसूसी अपील है और प्री रमज़ान अपील है। जिस तरह से आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और एहसास आपके साथ मिलकर उन लोगों के लिए कि जो माशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो सफ़ेद पोश तबके से हैं, या फिर उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर नज़र आते हैं। वो तबका कि जो कम आमदनी वाला है, वो तबका कि जो एक वक्त खाए तो दूसरे वक्त का यकीन न हो कि फिर खा सकेंगे या नहीं। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे बेशुमार ख़ानदान पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रहते हैं। ऐसे बेशुमार ख़ानदान हमारी शहरी आबादियों में भी मौजूद हैं कि जो अपनी कम आमदनी के सबब फ़ाक़ा कशी पर भी मजबूर हैं। ऐसे बेशुमार ख़ानदान कि जो आम अय्याम में ही अपने घर वालों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। ग़िज़ाई ज़रूरियात अव्वलीन यहाँ हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि जिसको हम आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं। तो फिर नाज़रीन गिरामी, ऐसे लोगों के लिए जब माह रमज़ान के जो रहमतों और बरकतों का महीना है, ऐसे लोगों के लिए जब माह रमज़ान आता है तो फिर बदकिस्मती के साथ उन कम आमदनी वाले लोगों के लिए ये महीना फ़िक्रमंदी का, शदीद तौर पर मुआशी परेशानी का सबब बन जाता है कि वो फिर इस फ़िक्र में मुब्तला हो जाते हैं, इस ख़याल में डूब जाते हैं कि ये जो रमज़ान में इज़ाफ़ी ख़र्चा आन पड़ा है, इसे कैसे पूरा किया जाए, और बजट में कौन सी ऐसी तरमीम की जाए अपने घरेलू कि उसमें फिर ये सहूलत हमें मुयस्सर आ सके कि हम एक ऐसा राशन पैकेज अपने घर के लिए तैयार कर सकें कि जो पूरे माह के लिए काफ़ी हो सके। और फिर दावत इफ्तार का जो अज़ा अक़रबा के लिए एहतमाम है, फिर जो अपने घर वालों के लिए रूटीन का एक इफ्तार का एहतमाम है, किस तरह कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। फिर आप जानते हैं कि सिर्फ रमज़ान नहीं आता, रमज़ान के साथ साथ उससे जुड़ी हुई है आपकी ईद उल फ़ितर के मामलात, और फिर आप जानते हैं कि फिर वो मामलात और आगे चल पड़ते हैं तो फिर बच्चों के लिए ख़रीदारी का भी एक मामला होता है। तो जहाँ एहसास इस वक्त आपसे दस्तरख़्वान इफ्तार का एहतमाम कर रहा है, वहीं एहसास किसी भी नहज पर मुआशरे के उस कमज़ोर तबके को, उस मुआशी तौर पर बदहाल तबके को अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि हर अहम मौके पर उनके लिए आपके साथ मिलकर आपके दिए हुए एहतियात से वो तमाम तर कोशिशें उनके लिए बरूए कार लाने की अमलन कोशिश करता है कि जो उसकी ज़रूरत है, और जिस ज़रूरत के साथ उसे शुक्रिया अदा करने का मौका मिले कि उस ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए, और वो तबका चंद लम्हात के लिए सही सुकून का सांस ले सके। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के सीनियर एग्जेक्टिव, और हमारे साथ एहसास का हकीकी चेहरा मौजूद है जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब। फ़हाद भाई, आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है इस तीसरे हिस्से में। जिस तरीके के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं एहसास की अमली खदमात के हवाले से, यूँ तो 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स हैं और जिन पर हम बात करें तो यकीनन हमें बहुत वक्त दरकार है, लेकिन इस वक्त प्री रमज़ान ट्रांसमिशन जब हम पेश कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं अपने देखने वाले नाजरीन से, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो रमज़ान राशन पैकेजेस हैं, इस हवाले से, इसकी तरसील के हवाले से, और फिर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये मनाज़िर देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना यकुम रमज़ान से लेकर इंतहाए रमज़ान तक किस तरीके के साथ हमारी माएँ बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान, एक एक फ़र्द उस दस्तरख़्वान का हिस्सा बनता है, और एहसास के कारकुनान को, एहसास की टीम को अपना जानते हुए और इस बात का यकीन अपने दिल में रखते हुए कि ये वो लोग हैं जो बाइज़्ज़त तरीके के साथ उन्हें इफ़्तारी प्रोवाइड करेंगे, और इफ़्तारी के बाद खाने का जो एक ताम का जो एक सिलसिला है वो भी उनके सामने पेश किया जाएगा। फ़हाद भाई, क्या कहेंगे इस वक्त इस ट्रांसमिशन के इस तीसरे हिस्से में? माशाल्लाह एक कसी तादाद में लोग मौजूद हैं, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हुआ करते हैं। सफ़ेद पोश भी है, इंतहाई निचला तबका भी है। कैसे देखते हैं इस इफ़्तारी के मरहले को, और ये जो बावकार एक अंदाज़ है फूड कटिंग्स का, और ये सब जो मामला है तैयारी का, इसे कैसे देखते हैं? इसकी तैयारी का क्या मरहला होता है और किन किन बातों को मलहूज़ रखा जाता है? देखिए अदनान भाई, मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ कि ये जो भी मामलात होते हैं, चाहे क्वांटिटी की बात करें क्वालिटी की, इस पे
कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता। हाइजीन का बहुत प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। जो बिरयानी या जो चावल या जो रोटी सालन हमारे आपके घरों में बनता है, वही हमारे इन मेहमानों की दस्तरखान की जीनत भी होता है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो उम्मीद है ना इन लोगों की, ये नहीं टूटनी चाहिए। जी बिल्कुल। मेरी ये ख्वाहिश है कि इन लोगों की तादाद में इजाफा हो, क्योंकि ये वो तबका होता है, उस लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं कि इनके घरों में राशन का इंतज़ाम हकीकत में नहीं होता। रमज़ानों में वैसे ही मेहनत मजदूरी के ज़राए ख़त्म हो जाते हैं, लोग अपने काम काज वगैरह इस टाइप की नहीं करवाते, तो ये वही लोग होते हैं कि जो दिहाड़ीदार तबके में शुमार होते हैं। बहुत मुतासिर होता है। हकीकतन जब आपकी एक सैलरी वाले का सही से नहीं मामला हो पा रहे हैं, तो जो दिहाड़ीदार है, जिसकी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लग पाती, वो कैसे इन सारी ज़रूरत को पूरा करेगा? वो तो अपनी फैमिली को लेके आएगा ना, इन दस्तरखानों की जीनत बनाएगा ना। ये हमारे मेहमान हैं, मुझे लगता है ऐसा, और इनके लिए हम जितना भी इंतज़ामात करें कम है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ को ये भी मतलूब खातिर रखना चाहिए कि जो हमारे डोनर हज़रात हैं, वो भी अपनी मेहनत की कमाई में से इन सारी चीज़ों के लिए डोनेशन देते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी प्री रमज़ान की अपील है, तादाद में इजाफा एक एस्टिमेटेड जो है, जो हमने लगाया तकरीबन 1.5 लाख अफराद का है। अभी हो सकता है इससे बढ़ भी जाए, हो सकता है इसके कम भी हो जाए, पूरी ये चीज़ भी एग्जीक्यूट हो जाए इसके अंदर। और आप देखेंगे अभी हमने सदाए एहसास बुलंद की है, तो डोनेशंस का भी एक देखिए, तो शुरुआत है ना अदनान भाई। अभी तो आज हमारे पास प्री रमज़ान की पहली टेलीथॉन अपील है, इसके बाद अभी तो ऑनवर्ड पूरे रमज़ान का सिलसिला बाकी है। अभी मुझे लगता है जैसे अभी जुड़ना शुरू हो गए हैं अभी से, माशाल्लाह। जी जी, अभी एक अनाउंसमेंट है अदनान भाई, मैं चाहूँगा वो भी बता दूँ अपने डोनर हज़रात को। मिसेज शायसा सिद्दीकी, अच्छा ये हमारी रेगुलर डोनर है, ये बता दूं। इनका ताल्लुक यूएसए से है और इन्होंने $100 का अतिया किया है अफ्तारी के इंतजामात के लिए। बहुत शुक्रिया। इनकी ख्वाहिश है, जो इनका मैसेज अभी मैंने सुना है, वही कह रही है कि जितना भी जो मैंने दिया है, जो मेरे पास बचा था, जो मेरी इस्तिदात है, वो मैंने अपने इन बहन भाइयों के लिए अतिया कर दी है। ख्वाहिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अफ्तारी का इंतजाम कर पाएँ, इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये तो एक समझे ये जज्बा है अदनान भाई। फात भाई, ये जो बात हुई ना अभी, आपने कहा, कतई कलामी की माफ़ी चाहते हैं कि खातून ने कहा कि जो ज़रूरत से ज़ायद था वो दे दिया। जी जी जी, इस पर एक बहुत खूबसूरत आया मुबारका मेरे जहन में आई और बर मौका बर महल मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ तहदीस नेमत के लिए कि वयसअलूना का माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, कि ए हबीब, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कितना ख़र्च करें, तो फरमा दीजिए कि जो ज़रूरत से ज़ायद हो उसे अल्लाह की राह में ख़र्च कर दो। तो इसका अमली इजहार आपने अभी किया है, तो आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया, और आपने इस फरमाने इलाही पर भी अमल किया है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। भाई ये वही जज्बा है जिसकी वजह से दरखान ये सस्ते हैं, ये वही जज्बा है जिसकी वजह से रमज़ान में राशन पैक लोगों के घरों तक जाता है। ये जज्बा ना होना तो मेरे ख्याल में ये महफिलें भी सजना ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, दस्तरखान भी इतने वसी से वसी तक ना हो पाए। हम एक शहर को पूरा ना कर सकें, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी मेरे ख्याल में लार्ज क्वान्टिटी है, जो कि हर साल बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि इस साल इतना टारगेट सेट होता था, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं चीज़ों को ऑन ग्राउंड, तो उससे ज़्यादा ही तादाद हमें मौसूल होती है। लेकिन वजह क्या होती है, अब वो लोग कहाँ जाएँ? जी हाँ, कहाँ जाए, दर खटखटाएँ। अगर हम किसी गांव की बात करें तो वहाँ पर तो सभी का यकसा हाल, बड़ी बदहाली है। बिल्कुल ऐसा, मतलब वो कहाँ जाएंगे? बात करने की यही है ना कि आप किसी पड़ोस से, वो वही वाली बात चीज़ें रिपीट होती हैं कि पड़ोस से भी अफ्तारी कैसे आएगी, उसके घर में भी तो अफ्तारी नहीं है। अब ये रिवायत ख़त्म होती जा रही है हमारे शहर में, ख़त्म नापैद हो गई है। ये तो अरसे से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। सोचे उन देहातों कस्बों में, घोटों में क्या हाल होता होगा, लेकिन हमें दारदसी करनी है उन लोगों की। अच्छा अदनान भाई, जो वहाँ पे मुयसर होता है उस पर भी लाख लाख शुक्र अदा करके खाते हैं। जी, ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 दिन पुरानी सूखी रोटी का टुकड़ा, ये तो हमारे आंखों देखा हाल है करके, जी ये तो हमने देखा है। हम प्रैक्टिकली जब वहाँ पे जाते हैं तो ये चीज़ें हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। ये कोई किस्सा है, ये कोई कहानी ऐसा नहीं है, ये तो हम जाते हैं। अब जब हम जाते हैं, अब वो घर नुमा क्या चीज़ होती है, एक कमरे को, वो भी कच्चे घर को आप घर कह लें, आप महल कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए, छत छुपाने की जगह भी उसको कह सकते हैं। बिल्कुल। और अंदरूनी सिंध और अंदरूनी पंजाब का जो देहात का इस वक्त जो हाल हो गया है बाद सैलाब की बात हमारे सामने, अब वो अभी भी सही अपने स्टेबल नहीं हो पाए अपनी जगहों के ऊपर। बिल्कुल। एक तो ये मौसम सरमा की आमद है, फिर रमज़ान की आमद है, मतलब वक्त के साथ साथ कहते हैं आजमाइशें कम हो जाती हैं, लोगों की बढ़ती जाती, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से बेशक ये आजमाइश अगर उन पे भी है तो एक आजमाइश हम पे भी है, और एक आजमाइश हमारे डोनर हज़रात के ऊपर भी है कि जो अल्लाह ने आप
आपको माल दिया जी। है उस माल में से आप कितना अल्लाह की राह में देते हैं। यकीनन आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, ऐसा इसमें कोई शक नहीं, आप भी बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे पूरी पूरी फैमिलियाँ काम करती हैं तब वहाँ पे पूरा हो पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उस कमाई में से, अपनी मेहनत की कमाई में से अल्लाह की राह में देते हैं, तो ये मैं कहता हूँ अल्लाह का इनाम है आप लोगों के ऊपर कि अल्लाह ने आपको इतना दर्द दिल दिया है कि आप लोगों की अगर वाक़यात सुनते हैं, उनकी परेशानियां समझते हैं, तो उनके लिए मदद करने के लिए भी आगे आते हैं। वरना कितना एक बड़ा तबका है अदनान भाई, इसके पास पैसा होने के बावजूद भी अल्लाह ने उसको दिल नहीं दिया, इसकी वजह से वो लोगों की मदद कर जी सके। जी जी, बड़े बड़े घरों में रहने वाले भी बज़ाहिर हमें ऐसे अक्सर औकात दिखाई देते हैं कि हम कहते हैं कि इनसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है, क्योंकि वो दिल के इतने गरीब होते हैं। और मैंने तो भरपूर इस हवाले से अक्सर औकात मुशाहिदा किया है कि मैंने ऐसा देखा है कि बसा औकात बहुत बड़े बड़े घरों में रहने वाले भी बज़ाहिर बड़े नज़र आने वाले लोग भी बहुत छोटे मिजाज के हामिल होते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं कि जो बहुत ही यूँ कह लीजिए कि हैंड टू माउथ होंगे, लेकिन देने के लिए उनका दिल बहुत होगा, बांटने के लिए बड़े फराख दिल होंगे। ये वही चीज़ है, दिल है अल्लाह तबारक व तआला ने जिससे मैं कहता हूँ ये वही तरगीब से तरगीब मिलती है लोगों को, क्योंकि आप हमें पता है कि जब हमें आप कॉल करते हैं, मैंने कितनी बार इनकी कॉल्स पे लोगों को रोते हुए देखा है अदनान भाई, हकीकत में आपको बता रहा हूँ, इतना वो दूर बैठे होते हैं, उनकी बस ये ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से वो जो भी मुस्तहिक अफराद उनकी परेशानी हल हो जाए। जितने भी लोग अफ्तार के लिए बैठे हैं उन सबकी अफ्तारी का इंतज़ाम हो जाए, शहरी का इंतज़ाम हो जाए, ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम हो जाए, घरों में राशन पैक पहुँच जाए। लेकिन ये क्यों किसी को गर्ज पड़ी है अदनान भाई किसी की मदद करने की? लेकिन ये अल्लाह ने आपको, मैं कहता हूँ, इनाम है उन लोगों के ऊपर जिनको अल्लाह ने अगर माल दिया है, उसके बावजूद भी लोग बखील नहीं है, वो लोग अल्लाह की राह में देना चाहते हैं और देते आ रहे हैं। यकीन जानिए कहाँ से कहाँ सिलसिला जुड़ता है, कहाँ से कहाँ आपको किसके देने के बाद आपका रिस्क में इजाफा हो जाता है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अभी रमज़ान की मुनासबत से मैं आपके बात करूँ तो बहुत बड़ी तादाद है जो अभी भी हमारे पास मौजूद है, फैक्शन फिगर को लेकर, डेटाबेस को लेकर, और इतनी ही तादाद में हमारा हर दिन के हिसाब से इजाफा होता जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि कम से कम एक फैमिली के लिए राशन अगर कर सकते हैं तो 50 अफराद के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम अगर कर सकते हैं तो जितना भी दिया अल्लाह ने आपको अपने माल में से, जो भी आपकी इस्तिदाद बनती है, जो भी आपसे बन आ पाता है, जो भी आपकी बचत होती है, आपको लगता है हमने किसी को देना है, तो उसमें से आप एहसास का हाथ मजबूत करें, एहसास के साथ ताउन करें, जैसा कि आप गुज़श्ता 17 सालों से करते आ रहे हैं। यही वजह है कि लोगों की उम्मीद भी 17 सालों से बनती आ रही है। जो पिछले साल के लोग थे जो हमारे साथ ताउन करते थे, जो उनके लिए ताउन किया जाता था, उनकी भी एक नज़रसानी होती है कि इस साल भी लोग आएंगे और हमारे लिए इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे, हमारे लिए राशन पैक का इंतज़ाम करेंगे, हमारे लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम करेंगे। मतलब गर्ज़ लोगों की एक उम्मीद बन जाती है। कम से कम जो लोग हैं हमारे पास क्यू लिस्ट में, उन तक तो ये सारी चीज़ें पहुंच सकें। हो सकता है अगर नियत रखेंगे तो अदनान में इससे ज़्यादा हो सकता है इंतज़ाम हो जाए। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, इस साल भी एहसास गुज़िश्ता 17 सालों की तरह इस साल भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के दरमियान, उन ज़रूरतमंद ख़ानदानों के दरमियान राशन पैकेजेस की फ़राहमी करने जा रहा है। और यकुम रमज़ानुल मुबारक से लेकर इंतहाए रमज़ानुल मुबारक तक एक ख़ूबसूरत सिलसिला दस्तरख़ाने इफ़्तार का अहतमाम के, जहाँ पर लोग रोज़ाना, वो रोज़ेदार, वो अहबाब, वो बच्चे, बूढ़े, नौजवान साथी, हमारे माएँ बहनें, सब एक जगह आएंगे और एक शेल्टर के तले बैठेंगे और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से इफ़्तार करेंगे। और खजूर से लेकर ताम तक वो जो कुछ खाएंगे, वो एक एक निवाला, वो एक एक ज़र्रा जो उनके शिकम तक पहुँचेगा, उसका ज़रिया और वसीला हमारे वो काबिल कदर डोनर्स हज़रात, हमारे वो देखने वाले साहिब इस्तिताअत और मुख़य्यर नाज़रीन के जो हमेशा से एहसास का साथ देते आए हैं, वो बन जाएंगे। तो यकीन जानिए कि ये इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात एहसास के लिए भी नहीं हो सकती और इससे बड़ी फ़ख्र की बात कोई नहीं हो सकती। एक अनाउंसमेंट है इस वक्त हमारे पास, मिसेस गज़ाला भट्टी हमारे साथ हैं USA से, और माशाल्लाह ये हमारी रेगुलर डोनर हैं। गज़ाला भट्टी साहिबा, आपने $200 डोनेट किए हैं फॉर इफ्तार अपील के लिए। बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में, जान में, औलाद में बरकत वसअत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम मराहिल को आसान फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला बहुत करम फरमाए। और जिस तरह आपने एहसास किया है, बात यही है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों का एहसास करना, दर्द दिल रखना, तो इसी की अशद ज़रूरत है, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। इंसान की जो
तख्लीक है उसके साथ ही एक बुनियादी एलिमेंट ये शामिल कर दिया गया है कि उसे अपने साथ लोगों का एहसास करना है, उनके दुख दर्द तकलीफ़ का ख़याल करना है। और ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि अगर कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को इफ़्तार करवाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपना खुसूसी करम फरमाता है। खाने वाला खाकर उठता भी नहीं कि खिलाने वाले की मग़फ़िरत हो जाती है, और अल्लाह के फ़रिश्ते ऐसे शख्स के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं कि जो अपने भाई को खाना खिलाने का ज़रिया और वसीला बन जाता है। और फिर जहाँ माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, दावत इफ़्तार के हवाले से बात कर रहे हैं, इफ़्तारी करवाने के लिए बात कर रहे हैं, नाज़रीन मोहतरम, वो माह मुबारका कि जिसमें छोटे छोटे किए गए अमाल का सवाब भी 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, 70 दर्जे बढ़ा दिया जाता है, सवाब बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है। तो वहाँ अगर आप उस माह मुबारका में अपने मुसलमान बहन भाइयों को इफ़्तारी करवाएंगे या एक से ज़ायद लोगों को करवाएंगे, 25 अफराद तो करवाएंगे, 50 अफराद तो करवाएंगे, 100 अफराद तो करवाएंगे, इससे ज़्यादा करवाएंगे, तो सोचिए कि किस कदर अजर व सवाब आपके नामा अमाल में उसका इंदराज कर दिया जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे किस कदर राज़ी होंगे कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि जब हुज़ूर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह बेहतरीन सदका क्या है और सदक़े की बेहतरीन किस्म क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने फ़रमाया कि बेहतरीन सदक़े की किस्म यह है कि अल्लाह के बंदों को खाना खिला दिया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, इस कार खैर में जहाँ एहसास देर नहीं लगा रहा है, वहीं आपसे भी यही दरख्वास्त कर रहा है एहसास कि आइए प्री रमज़ान ट्रांसमिशन जिस तरह से हम इस वक्त पेश कर रहे हैं, ये एक अपील ट्रांसमिशन है अपने बहन भाइयों के लिए। और आने वाले रमज़ान में कि जो साल 2026 में हमारे दरमियान जलवागर होने वाला है, 25 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम अगर आप करना चाहते हैं तो एहसास के साथ मिलकर जस्ट $100 प्रोवाइड कीजिए, डोनेट कीजिए और 25 अफराद की इफ्तारी के लिए एहतमाम में एहसास के साथ शामिल हो जाइए। और इसके अलावा अगर आप 50 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करना चाहें, माशाल्लाह एक ह्यूज नंबर है, 50 अफराद एक अच्छी क्वांटिटी है, 50 अफराद फैसिलिटेट हो सकेंगे आपके दिए हुए अमाउंट से। $200 में आप 50 अफराद को माशाल्लाह इफ्तार करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 100 अफराद को इफ्तार करवाएँ, 100 पर्सनस आपकी इफ्तारी से फैज़याब हो सकेंगे। $400 हमें आपके रिक्वायर्ड हैं। सो काइंडली प्लीज़ डोनेट कीजिए, आगे बढ़ चढ़ कर जो आपसे पॉसिबल हो सकता है। अगर आप 25 अफराद के हिसाब से अगर $100 प्रोवाइड कर सकते हैं कीजिए। अगर आप $50 भी प्रोवाइड कर देंगे कोई इशू नहीं है। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है की बुनियाद पर आप जितना डोनेट करना चाहें, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा डोनेट करना चाहें, आप एक बार बड़ा अमाउंट डोनेट करना चाहें, जैसी आपकी सहूलत हो। और ये माह रमज़ानुल मुबारक जो कि अब अनकरीब कुछ अयाम के बाद हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ होने वाला है, इसमें छोटे छोटे किए गए अमाल का सवाब 70 दर्जा बढ़ाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाता है। तो यकीनन हमारे लिए जहाँ ये माह मुबारका, माह सयाम कि जिसकी आमद है, ये नेकियां कमाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, वहीं नेकियां कमाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया और वसीला अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना है और लोगों को हर एतबार से तस्कीन पहुँचाना, मदद पहुँचाना, ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आना। ये यकीन जाने कि ये बहुत बड़ा कार खैर है कि जिसमें इस वक्त एहसास पेश हमें नज़र आता है। और साथ ही मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी के हवाले से भी अपना किरदार अदा करना चाहें नाज़रीन मोहतरम, तो आपसे अर्ज़ गुज़ार हूँ कि $75 में आप एक रमज़ान राशन पैकेज की भी तैयारी करवा सकते हैं कि जिसमें वो चीज़ें कि जो आम तौर पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में अशिया खुर-व-नोश से ताल्लुक़ रखने वाली वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। न सिर्फ वो, बल्कि रमज़ान के हवाले से जो खुसूसी तौर पर चीज़ें आपके और हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम और आप अपने लिए पसंद करते हैं, खजूर, मशरूबात और इसके अलावा बेसन वगैरह जितनी चीज़ें हैं, खुश्क दूध भी, ये तमाम चीज़ें उस राशन पैकेज में शामिल की जाती हैं। और यहाँ आपको बताने का मकसद यही है कि राशन पैकेजेस की फ़राहमी भी उन लोगों में उतनी ही ज़रूरी है कि जितना हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं रमज़ान में इफ़्तार
के हवाले से और इफ्तार के साथ साथ उन्हें ताम प्रोवाइड करने के हवाले से, क्योंकि ऐसे बेशुमार ख़ानदान भी हैं कि जो किसी न किसी तौर पर ये चाहते हैं कि हम अपनी चार दीवारी में रहते हुए ही रमज़ान की जो रौनक़ें हैं और जो उसकी बरकतें उन्हें हासिल कर सकें। तो उनके लिए ये राशन पैकेज का एक भरपूर अहतमाम है जो कि किया जाता है, कि जिसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के लिए वाफ़िर व काफ़ी हुआ करती हैं। फ़ात भाई कैसे देखते हैं? इस वक्त मैं क्या आपसे पूछना चाह रहा था कि आप क्या इरशाद फरमाएंगे कि अगर पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हम बात करते हैं तो कमोबेश कितने शहरों में, वैसे तो ये यकीनन ये लोगों की जो रिक्वेस्ट मौसूल होती हैं पूरा साल उसी को मलहूज़ रखते हुए फ़ैसला किया जाता है, लेकिन बिलखुसूस चंद अगर चीज़ें आप मशहूर शहरों का या लोकेशंस का, देहात का आप यहाँ पर लोगों को बताना चाहें, आगाह करना चाहें कि बेसिकली किन किन पॉइंट्स पर हम लाज़िम मौज़ूम हर साल होते ही हैं और जो फिर दरख्वास्तें हमें मौसूल होती हैं उसके बाद फिर वो सिलसिला वुसअत पा जाता है और फिर हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाते हैं। देखिए, अगर पूरे ओवल और पाकिस्तान की बात करूँ तो KP के मैं बनूँ और जी उसके दूसरे अज़ला हैं मुल्तान की। अगर पंजाब की बात करूँ मैं तो अलीपुर, राजनपुर, सियालपुर और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे आते हैं। थरपारकर, सिंध की बात करूँ जी थरपारकर, जी बदीन, सजावल, इस टाइप के जो है ना, उमरकोट वगैरह, वहाँ पे वो सारे रूरल एरियाज़ हैं। आप नाम सुने ना जी जी थरपारकर, जी 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 जहाँ पे थरपारकर कहत साली खुश्क होती है साली, हर साल बिल्कुल आपको। बिल्कुल। वो हर, मेरे अ, ख्याल में हर न्यूज़ सोशल मीडिया पे जी आपको यही नज़र आएगा। जी, और जहाँ के लिए हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी करते हैं कि पानी के हैंडपम्प्स की भी जी। अशद ज़रूरत है ऐसी इस मकाम पर, और इस हवाले से हमें लोगों का ताउन भी हर वक्त दरकार अब होता ये सोचिए कि दन में जहाँ पे पीने का पानी नहीं है तो वहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम क्या हो पाएगा? है। अल्लाह अकबर, वहाँ पे खुश घरों साली में बहुत लोगों के ज़्यादा है। लिए आप क्या सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे राशन पैक की फराहमी या जी किसी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ग़िज़ा का ताउन या ग़िज़ा का इंतज़ाम हो पाता होगा? हम्म कहत साल जिसको आपने कहत ज़रा लागत इसको करार दे दिया हो, वहाँ हम्म पे कोई भी चीज़ आपको नमूने के तौर पे भी नहीं मिलती। हाँ मिलती है तो कहत साली, खुश्क साली, गुरबत, अफलास, फाका कशी, ये सारे वो चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको जाके नज़र आएंगी। लेकिन कहीं भी आपको किसी जगह पे, किसी मकाम पे, इवन किसी के घर में आपको प्रॉपर एक अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं नहीं नज़र नज़र आएगा। आएगा। 2 दिन जी पुरानी रोटी, अल्लाह काली रोटी, पानी में डिब्बो के रोटी खाने का इंतज़ाम, सिल पे रोटी को इतना रगड़ के कि वो उसका जायका बदल जाए, ये सब हमने अपनी आँखों से वहाँ पे होता हुआ देखा है। लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि पैसे नहीं होते। जी जिनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने को पैसे कहाँ से होंगे? आप इस बस बात को ज़रा सोचिएगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या अल्फाज अदा कर रहा हूँ, कि अल्लाह ना करे कि ये वाक़यात, ये हालात हम में से किसी के घर पे कभी भी आए। क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है कि जब आप जाके उन लोगों में उनसे कोई बात करना चाहें तो वो लोग सिर्फ रोते हैं, बताते हुए आबदीदा हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों का हाल अहवाल सुनाते हैं कि उसने कब से खाना नहीं खाया, उसने कब कपड़े पहने थे, वो कपड़े अभी तक वो पहनता चला रहा है, पाँव में चप्पल नहीं है, घर में राशन नहीं है, मतलब कुछ हर जगह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह का आसरा है और एक उम्मीद है कि एहसास के लोग आएंगे हमारे लिए, अफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे, घरों में राशन का इंतज़ाम करेंगे, या वहाँ पे मस्जिद की तामीर करेंगे, या पानी के साफ़ पीने का इंतज़ाम करेंगे। देखें, ये वो उम्मीद है जो लोगों को बनती है। ये किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा। अगर बलूचिस्तान की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो मकामात हैं, लसबेला है या दुविंदर है या दूसरी जो भी रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके इन सब का यकसई ही सूरत हाल है। पूरे प्रोविंस की मैं बात करूँ तो एक पेज पे मैं ला के खड़ा उन लोगों को कर सकता हूँ कि जहाँ पे गुरबत है, अफलास है, सहूलियात है, फुकदान है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, पढ़ने को मस्जिद नहीं है वहाँ पे, तो ज़ाहिरी बात है जब आप शामिल हाल होते हैं एहसास के इस कारवां में, एहसास की इस ट्रांसमिशन में, तो उन्हीं जगहों पे मस्जिद की तामीर भी होती है, हैंडपम्प का सिलसिला भी रखता है, लोगों के घरों में राशन का भी इंतज़ाम होता है, शहरी अफ्तारी का भी इंतज़ाम होता है, इलाज व मालजे का भी होता है। अगर जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको लेके सारे प्रोवाइड जो होते हैं वो सारे इन्हीं एरियाज़ में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लेकिन ये कब किए जाते हैं? आपके ताउन के साथ, आपके ताउन के बगैर ये चीज़ें ना शुरू हो सकती हैं, ना ही ये इख्तिताम तक पहुँच सकती। इन तमाम जगहों पे हर किस्म की सहूलियात का फुकदान है। मतलब अभी रमज़ान की आमद के हवाले से बात करूँ मैं, तो इस वक्त हमारे पास इन्हीं एरियों से एप्लीकेशंस आ रही हैं। यही लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ कर दीजिएगा, जिस तरीके से पिछले साल इंतज़ाम किया था। जी ख़ास तौर पे राशन पैक की जो है सबसे ज़्यादा हमारे पास इस वक्त एप्लीकेशन आ चुकी हैं, ताकि लोगों को उम्मीद क्या होता है कि कहीं हम देर से ना पहुंच जाएं, ऐसा ना हो कि एहसास शुरू में आके सबको बांट जाए, हम तक ना पहुंचे। सोचिए अभी रमज़ान में
2 महीने का एक अरसा है तकरीबन कमो बेश, मैं आपको एक रफ़ अंदाज़े के मुताबिक बताऊं तो समझें ये वो लोग हैं जिनको अभी से फ़िक्र लायक हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग एहसास वाले राशन देने आएँ या अफ्तारी का इंतज़ाम करें और कहीं हमें ये चीज़ें नहीं मिल पाएँ। तो सोचिए इन लोगों को अभी से अपनी फ़िक्र हो चुकी है, तो ये एहसास को इस बात की कितनी फ़िक्र होगी कि जिन लोगों को एहसास उम्मीद बन चुकी है इस साल भी हर साल की तरह उन तक इन चीज़ों का इंतज़ाम करवाना है, उनके घरों में राशन पहुंचाना है, उनके घरों में अफ्तारी का इंतज़ाम पहुंचाना है। ये एक एहसास की ज़िम्मेदारी है और यही ज़िम्मेदारी आप अफराद पे भी लागू होती है जो इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, लोगों का दर्द दिल रखते हैं और ख़ास तौर पे वो तबका कि जिसको अल्लाह ने अपने मेहनत की कमाई में से दिया है, जो हलाल रिस्क कमाते हैं, वहाँ पे मेहनत करते हैं और वो उसके बावजूद भी लोगों की मदद करने का जज्बा रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैं अभी भी शुरू में कही थी, अल्लाह का एहसान है आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर कि हम इस चीज़ का हिस्सा बने हुए कि लोगों के कुछ भी हो सके, थोड़ा बहुत काम आ सकें। ये हमारा कोई बड़ा कारनामा नहीं है जिसे मैं कहूँगा, ये अल्लाह की एक नेमत है हमारे ऊपर, अल्लाह बेशक के एक बेशक। एहसान है जो उसने हम पे दिया है, एक ज़िम्मेदारी है, इसे हमें कोशिश करके जी पूरी करनी है जिस बिल्कुल हद तक मुमकिन हो बिल्कुल सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और फात भाई बात यही है कि एहसास एक अमानतदार की जी, हैसियत जी। से वो तमाम तर जो इमदाद है, जो डोनेशंस हैं आपकी जानिब से दिए जाते हैं, उन्हें अल्लाह के बंदों तक उनकी हवालगी के जितने मामलात हैं, तो ये सब कुछ जो कुछ हो पाता है, ये सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपका एहसास पर जो एतबार है, जो एतमाद है, वो मैं समझता हूँ कि लाजवाल है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एहसास के मुख्तलिफ़ शोबाजात इस वक्त काम कर रहे हैं। 26 से ज़ायद शोबाजात हैं माशाल्लाह। और बिलखुसूस जब हम बात करते हैं राशन पैकेजेस की फ़राहमी के हवाले से और रमज़ान की जो हमारी एक स्पेशल टीम होती है दस्तरख़ाने इफ़्तार की सजावट के हवाले से, वहाँ पर वो फूड प्रोवाइडिंग के हवाले से, और जो हमारे जितने कारकुनान हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सब इस हवाले से मुतहर्रिक होते हैं। हमारी अपर मैनेजमेंट बिलखुसूस मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा कि जितने हज़रात हैं बहुत संजीदगी के साथ, और हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भरपूर इस हवाले से मुआवनत करता है और लोगों के लिए बेहतर से बेहतर अंदाज के साथ आपके साथ मिलकर जो किरदार अदा किया जा सके वो ज़रूर अदा किया जाए। और अपने अपने तौर पर हर शख्स को यही चाहिए कि जो अपना अपना बेस्ट हो हम वो पेश करें, कि क्योंकि ये एक तकलीफ़ दह वक्त है, परेशानी का वक्त है। और बड़ी मौज़त के साथ कि हम गुज़िश्ता कुछ सालों से इन परेशानियों को देखते भी आ रहे हैं, और ये परेशानियाँ जो हैं, ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, ये कम नहीं हो रही हैं। और आफ्टर पैंडमिक हम ख़ास तौर पर अगर देखें कि जब कोरोना वायरस आया उसके बाद तो यूँ कह लीजिए कि जो सफ़ेद पोश तबका है वो धड़ाम से नीचे आकर गिर गया, क्योंकि उसकी कमर बिल्कुल टूट गई। और वो जो छोटे छोटे कारोबारी लोग थे जो छोटे छोटे पैमाने पर कहीं मॉल्स में, किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी भी इलाके में छोटे छोटे कारोबार चला रहे थे, कोई किसी भी किस्म का काम कर रहे थे, तो वो सब मैंने तो बड़े बड़े ब्रांड्स को क्लोज़ होते हुए देखा उस दौरान। तो ये सब एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर तो हमें सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है, सब कुछ बेहतर नज़र आता है, लेकिन जो अंदरूनी तौर पर लोगों की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। और कह लीजिए कि हर शख्स इस वक्त इस बात का मुतमन्नी है कि उसकी फ़रियाद रसी की जाए, अश्क शोई की जाए। और मैं बिलखुसूस ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, जो यौमिया कमाने वाला तबका है, उसका तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। वो तो यूँ कह लीजिए कि इस वक्त जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, यानी कोई भी मामला हो जाए तो सबसे पहले जो इफ़ेक्टेड जो तबका होता है वो वही होता है जो यौमिया मज़दूरी करने वाला तबका है, उसकी दिहाड़ी पर असर पड़ता है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें ऐसे लोगों के लिए ही अपना अमलन किरदार अदा करना है। और बिलखुसूस अभी मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप एहसास के अकाउंट में अपनी डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहते हो, तो यूएसए से अगर आपका ताल्लुक़ है तो हमारा अकाउंट नेम नोट फरमा लीजिए, एहसास फाउंडेशन अकाउंट नेम है, बैंक नेम है चेस बैंक, और अकाउंट नंबर है 2025358861। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, अगर आप पीओ बॉक्स करना चाहें तो 761 एहसास फाउंडेशन पर आप पीओ बॉक्स भी कर सकते हैं हमें। इसके अलावा आप सर्च करता चलूँ कि अगर आप हमारे स्टूडियो नंबर पर कॉल करना चाहें यूएसए से तो 1718393543 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। और डोनेशन हॉटलाइंस हमारी हम वक्त ओपन है, जिस तरह हम आप सर्च कर रहे हैं 1855617778 पर
24/7 किसी भी वक्त आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। और साथ ही मैं अपने यूके के देखने वाले नाजरीन के लिए भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहते हैं तो अकाउंट नेम है एहसास ट्रस्ट और हमारा बैंक नेम है नेट वेस्ट बैंक। अकाउंट नंबर है 47519010 और शॉर्ट कोड है 50-41-10। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आप एहसास ट्रस्ट PO बॉक्स 6900 पर भी डोनेशन सबमिट करवाना चाहें तो ज़रूर करवाइए। हम मुंतज़िर हैं, एहसास की पूरी टीम मुंतज़िर है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप हमारा साथ दे रहे हैं और जिस तरीके के साथ इस ट्रांसमिशन के दौरान के जो प्री रमज़ान ट्रांसमिशन है, इस दौरान आपने हमारी सदाए एहसास पर फ़ौरन लब्बैक कहना शुरू किया है और आप आगे आकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यकीन जानिए कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें हमारे साथी कम नहीं हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। और एक और हमारे साथ इस वक्त डोनर मौजूद हैं, मिस्टर फजल करीम साहब। खैर मकदम है आपका, यूके से इस वक्त एहसास की ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आपने 500 पाउंड्स पेश किए हैं माशाल्लाह, 500 ब्रिटिश पाउंड फॉर इफ्तार एंड डिनर के लिए आपने ये डोनेशन अपना पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिए हुए इस 500 पाउंड्स को, एक एक पाउंड को कबूल फरमाए, इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता हो और अल्लाह ताला आने वाले रमज़ान को आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए बाइस खैर व बरकत बना दे, एहसास के लिए बाइस खैर व बरकत बना दे। और कोई भी शख्स, मेरी दुआ है कि एहसास के दस्तरखान पर आए तो खाली पेट ना जाए। अल्लाह ताला सब की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करे। जो किसी भी तरीके के साथ एहसास की जानिब नज़र उम्मीद से देखा करते हैं और एहसास से ये उम्मीद रखते हैं कि एहसास ज़िंदगी के जहाँ 26 शोबों में काम कर रहा है, उन तमाम शोबों में एहसास उनकी मदद करेगा, तो वाक़अतन अल्लाह तबारक व तआला एहसास को वो ज़रिया और वसीला बनाए और वो दर हकीकत जो ब्रिजिंग का किरदार है वो अदा करने की 100% तरीके से वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिसके ज़रिए से अल्लाह की मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब हो सके। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप यूके से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टूडियो नंबर नोट फरमा लीजिएगा 020-3355-2772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और आरा व तजावीज़ पेश कर सकते हैं और इसके अलावा डोनेशंस भी सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा डोनेशन हॉटलाइन भी हमारे यूके के देखने वाले नाजरीन के लिए अर्ज़ करता चलूँ 020-361-77786 पर आप हमें अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। 24 घंटे में किसी भी वक्त, यह ना समझिएगा कि ट्रांसमिशन के दौरान ही, बल्कि ट्रांसमिशन के बाद भी हम मुंतज़िर हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस के। और माशाल्लाह एक और डोनेशन हमें मौसूल हुआ है जी, खैर मकदम है। मिस्टर इकबाल करीम साहब यूके से हमारे साथ हैं और यूके की ही डिटेल्स अभी मैं पेश कर रहा था। माशाल्लाह जी, इकबाल बेग साहब, खैर मकदम है इकबाल साहब का, यूके से हमारे साथ हैं। 65 पाउंड्स पेश किए हैं माशाल्लाह। इफ्तार अपील के लिए आपने सदाए एहसास पर लब्बैक कहा है और इफ्तार अपील के लिए आगे आकर अपना किरदार अदा करने पर जनाब इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना डोनेशन पेश किया। और अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो और बहुत आपको अता फ़रमाए और आपके ज़रिए से जितने लोग इफ्तारी करेंगे, वो एक एक शख्स जब इफ्तारी करेगा तो इफ्तार से कबल जो लम्हात होते हैं वो होते ही दुआ मांगने के हैं। और हदीस नबवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार उस लम्हे कि जब इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है और उस वक्त जब वो अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाता है और दुआ के लिए हाथ उठाता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये वो लम्हा आया कि जब मेरे सामने ये तमाम तर तेरी नेमतें मौजूद हैं। या अल्लाह मैं एहसास के दस्तरखान पर मौजूद हूँ, मेरे सामने तमाम वो नेमतें मौजूद हैं कि जो मेरे लिए, मेरी शिकम सेरी के लिए काफ़ी हैं। या अल्लाह जिसने एहसास के साथ ताउन किया है, जिसने एहसास का हाथ थामा है और मेरे लिए ये तोशा पेश किया है, या अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन बदल अता फरमा। तो नाज़रीन मोहतरम, यकीन कीजिए ये दुआ ऐसी मकबूल बारगाह दुआ होगी इंशाअल्लाह उस वक्त आपके लिए, आपके अहले खाना के हक़ में कि हम उसका हम यकीन कीजिए कि अदाद शुमार पेश करने से यकसर तौर पर कासिर हैं। और फ़ाद भाई, आखिरी कुछ लम्हात, कुछ मिनट्स इस वक्त हमारे पास हैं। मैं चाहूँगा एक आखिर में आप बिलखुसूस हमारे देखने वाले नाजरीन को एक मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें हमारी प्री रमज़ान अपील के हवाले से,
क्या कहेंगे? 2 से 3 मिनट का वक्त हमारे पास इस वक्त मैक्सिमम मौजूद है, क्या इरशाद फरमाएंगे? देखिए अदनान भाई, ये तो शुरुआत है, अभी प्री रमज़ान की आज पहली अपील है आप लोगों के से बराह रास्त। कोशिश यही है और ख्वाहिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम लोग ताउन कर सकें, जो भी अफ्तारी के लिए हमसे रुजू करते हैं राशन पैक के सिलसिले में। ये तभी सब मुमकिन होगा कि जब आप लोगों का ताउन बराह रास्त एहसास के साथ शामिल हाल होगा अपने डोनेशन की सूरत में। बस ये कोशिश कीजिएगा, पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी एहसास के कंधों के ऊपर। और बहुत से लोग इस वक्त लाइंस में हैं, बहुत से लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। जो फैक्शन फिगर हमने आपको बताया, इससे ज़्यादा तादाद जा सकती है और इम्कान भी इसी बात का, क्योंकि हर साल तादाद बढ़ती जा रही है बनिस्बत कम होने के। बिल्कुल। लोगों की उम्मीद है, एक उन लोगों की बन चुकी है कि पिछले साल की तरह एहसास भी इस साल हमारे लिए राशन का बंदोबस्त और हमारे बच्चों के लिए सहर व अफ्तारी का एहतमाम करेगा। तो उनकी उम्मीदों पे कोशिश यही है पूरा कर सकें। पूरा करवाने वाला अल्लाह की ज़ात है, हमारे तमाम और आपके तमाम मामला को। बस कोशिश कीजिएगा इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें अपनी फैमिलीज़ में, अपने कुलीग्स में, ऑफिस में, सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस माह रमज़ान की बरकतों समेट सकें और आप लोगों के लिए दुआ गो हो सके। बिल्कुल, माशाल्लाह। फ़ाद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और बहुत ब्रीफली आपने एहसासी खिदमात के हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को गाइड किया। नाज़रीन मोहतरम, ये एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है कि वो तबका के जो साहिब इस्तिताअत है, मुखय्यर है, और हमारे जो बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यहाँ मैं उन्हें ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि वही हमारे लिए बैकबोन की हैसियत रखते हैं ख़ास तौर पर। तो एक आम तौर पर जो एक राय होती है उनकी, वो यही होती है कि हम ऑन द ग्राउंड नहीं जा सकते। हम ग्राउंड पर जाकर एक एक शख्स को अपने हाथों से वो तमाम तर सहूलियात, वो चीज़ें, वो अशिया खुरूनोश, वो राशन बैग, वॉटेवर जो भी चीज़ है, वो हम अज़ खुद जाकर प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमारे पास वक्त की कमी है, हम सफ़र नहीं कर सकते, और बहुत से मामलात हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ऐसे लोगों के लिए एहसास तो एक गोल्डन चांस की हैसियत रखता है कि अगर वो एहसास के साथ मिलकर, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, अगर एहसास के साथ मिलकर आप अपना किरदार अदा करेंगे, तो यकीन जानें कि आपकी जानिब से जो वाजिबात हैं, जो फ़राइज़ हैं, और बहैसियत मुसलमान जो हमारा एक फ़रीज़ा बनता है कि अपने बहन भाइयों का, अपने उन तंगदस्त मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखें, तो वो भी पूरा होगा। और जहाँ माह सयाम की आमद है, प्री रमज़ान ट्रांसमिशन आपने मुलाहिज़ा की, तो यकीन जाने कि ये एक बेहतरीन तैयारी का मरहला है, जहाँ हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए तैयारी कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, और इस बात का एहसास रखते हैं कि हमें अपने अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है, और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, माँ बाप की ज़रूरियात को पूरा करना है। जहाँ बहुत सारी दीगर हवालों से ज़रूरियात को पूरा करना है, वहीं रमज़ान एक स्पेशल टास्क होता है। वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हो, और किसी भी शोबे में काम करने वाला आदमी हो, रमज़ान की जो बरकतें हैं वो हर शख्स हासिल करना चाहता है, और हर शख्स ये चाहता है कि यकुम रमज़ान से लेकर इंतहाए रमज़ान तक वो अपने घर वालों के साथ दस्तरख़ान पर मौजूद रहे, और दुनिया की बेहतरीन नेमतें, अल्लाह की अता करदा वो बेहतरीन नेमतें उसके दस्तरख़ान पर मौजूद हों। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपनी रहमतों, नेमतों, बरकतों और वसअतों से फैज़याब फ़रमाए। नाज़रीन गिरामी कदर, हकीकत हाल यही है कि एहसास के बानियान को और एहसास की पूरी मैनेजमेंट को, हमारी अपर से लेकर बिल्कुल निचले तबके तक जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं मैनेजमेंट के, सबका यही विज़न है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो इंसानियत की खिदमत के लिए हो, और इंसानियत की खिदमत से सरशार होकर हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा भी इस अज़म को कर रहे हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है कि ये 17वां साल है, 17th ईयर हो चुके हैं माशाअल्लाह। और अब कि जब हम आपसे मुखातिब हैं प्री रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, प्री रमज़ान अपील ट्रांसमिशन एहसास की आपके सामने पेश की गई, तो इस वक्त आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात, एहसास के अकाउंट्स नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा रहे। इसके अलावा आप एहसास की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, एहसास के सोशल मीडिया पेज भी आप विज़िट कर सकते हैं, कि जहाँ पर आपको इस हवाले से भरपूर मालूमात फ़राहम की जाती है, और आप एहसास के मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से मालूमात ले सकते हैं। ऑन कॉल आकर भी हमारा जो कॉल सेंटर है वो हमा वक्त 24 घंटे ओपन रहता है। हमारी डोनेशन हॉटलाइंस भी ओपन रहती हैं। हमारे नुमाइंदगान से आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप ऑफ एयर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आपको भरपूर मालूमात प्रोवाइड की जाएगी एहसास के एक एक काम के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग एहसास के साथ जुड़ते हैं उनका एतमाद एहसास पर ऐसा बहाल होता है कि वो एहसास के साथ फिर जुड़ जाते हैं।
फिर वो एहसास से अलग नहीं होते और एहसास के साथ मिलकर अल्लाह के बंदों की खिदमत करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो डोनर्स की नॉर्मली जो हम एक तादाद देखते हैं, जो हम उनकी जानिब से ऐलानात देखते हैं, तो हमें ऐलान करते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास वो डोनर्स के जिन्होंने हमें कुछ अर्सा पहले किसी और मौके पर डोनेशन पेश किया था, वो फिर आगे आए और उन्होंने इस मौके पर भी सदाए एहसास पर लब्बैक कहा। तो नाज़रीन मोहतरम, दुनिया यही है, इसी का नाम है कि अपने प्यारों का भी एहसास किया जाए और उनका भी एहसास किया जाए जिनके साथ कोई ब्लड रिलेशन ना हो। ब्लड रिलेशन ना होते हुए भी अगर हम उन लोगों का एहसास करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम इस बात को यकीनी जानते हैं कि जो सरकार दो आलम नबी मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में बहन भाई हैं, तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। ये भी एक और फरमान है हुजूर का कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, और जिस्म के जब किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म लरज़ उठता है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें सोचना है, समझना है और इस फ़िक्र को अपने अंदर बेदार करना है कि ये जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, ये जो आजमाइश में हैं, तकलीफ़ों में हैं, जिनके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए मयारी खाना नहीं है, इसके हवाले से भी हमने आपके सामने ज़िक्र किया कि लोग किस किस तरीके के साथ खाने पर मजबूर हैं, क्या क्या खाने पर मजबूर हैं, और आप बेहतर जानते हैं। तो हम उनका एहसास क्यों ना करें, और कि जब वो माह मुबारक हमारे दरमियान जलवा फ़रोज़ होने वाला है, कि जो माह मुबारक ऐसा है कि अल्लाह के बंदों पर नहायत मेहरबान है, अल्लाह के बंदों का महीना है, और अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की अता करदा नेमतों को जिस तौर पर हम देखते हैं कि जारी सारी हो जाया करती हैं ये नेमतें, वो आदमी एक तमाम तर बातों से हट कर एक अलहदा बात कि वो आदमी जो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, कोई ये नहीं कह सकता कि वो रमज़ान में अच्छा ना खाता हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सबको अता फ़रमाता है, किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी को वसीला बनाते हुए अपने हर बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अच्छे से अच्छा रिज़्क़ अता फ़रमाता है। जिस तरह हमने आपके सामने कुछ देर पहले भी कहा कि हम और आप अपने अपने घरों में रमज़ान की आमद के बाद दस्तरख़्वान पर वो चीज़ें देखा करते हैं अल्लाह के करम से कि जो पूरा साल हम नहीं खाते, वो चीज़ें भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, यही एहसास का पैगाम है, यही एहसास की जुस्तजू है कि मुआशरे में एक ऐसा खुशी और मुसर्रत का एहतमाम किया जाए कि जहाँ पर हर शख्स खुशहाल हो, जहाँ हर फ़र्द खुशी और मुसर्रत को महसूस करे और हर शख्स अल्लाह का शुक्र बजा लाए और उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। एहसास आपसे यही दरख्वास्त कर रहा है कि देखते रहें एहसास, करते रहें एहसास, और अल्लाह के बंदों का साथ देते रहें और एहसास की सदा पर लब्बैक कहते रहें। प्रोग्राम में वक्त हुआ है इख्तिताम का, और आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद आपसे रुखसत हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अगली टेलीथॉन ट्रांसमिशन में आपसे इसी सेट पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।